कमला नदी के किनारे बसा था सरगांव। गांव के बीचों बीच खेत, मिट्टी की पगडंडियां और दूर से बहती कमला नदी की आवाज। उस नदी के बिल्कुल पास नीम के पेड़ की छांव में खड़ा था एक घर, मिट्टी और लकड़ी का बना, पर रिश्तों की गर्माहट से लबालब। ये घर दो भाइयों रामदीन और श्यामलाल का था। बचपन से लेकर जवानी तक इस घर ने उनकी हंसी, आंसू, सपनों और झगड़ों का मूक साक्षी बनकर सब देखा था। पर जैसी नदी का बहाव मौसम के साथ बदलता है, वैसे ही जीवन का रुख भी बदल जाता है। देखो तो तुम्हारे श्याम बाबू फिर कुछ सोच में डूबे हैं। हाँ भाभी, इन्हीं शहर की बातें बहुत भाती है। रामदीन मिट्टी को मां मानता था। श्यामलाल नए सपनों और नए तरीकों में यकीन रखता था। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन खून का रिश्ता अब तक उन्हें एक डोर में बांधे हुए था। भैया, सुना आपने? गांव में सड़क बनने वाली है। अगर हम नदी किनारे वाली जमीन बेच दें तो अच्छा दाम मिलेगा। श्यामू, पैसा आता जाता है, पर ये जमीन, ये हमारे बाप दादा की निशानी है। इसे कैसे बेच दूं? भैया, जमाना बदल रहा है। शहर में पक्का घर, अच्छी दुकान, यही भविष्य है। भविष्य अपनी जड़ों से कटकर नहीं बनता। उस दिन पहली बार उनके बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई। नदी किनारे की ठंडी हवा में भी अब एक अनकही गर्मी घुलने लगी थी। रामू, श्यामू, जमीन बेचने का फैसला सोच समझ कर लो। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, पर नदी किनारे का घर और खेत, ये तो पीढ़ियों तक। काका, मैं समझता हूं, पर यहां सिर्फ मेहनत है, आगे बढ़ने का मौका नहीं। और शहर में क्या मिलेगा? किराया, भीड़ और परायापन। मोहन काका की बातें रामदीन के मन को छू गईं, पर श्यामलाल के मन में शहर के सपनों का शोर इतना था कि कोई भी सलाह सुनाई नहीं दे रही थी। जोर से पकड़ो, पानी तेज हो रहा है। भैया, जल्दी करो। उस रात दोनों भाई फिर से एक हो गए थे। नदी का पानी चाहे कितना भी मर जाए, भाईचारे की नाव डगमगाती जरूर थी, पर डूबती नहीं थी। देखो भैया, यही वजह है कि मैं कहता हूं, इस जमीन का भरोसा नहीं। आज पानी आया, कल सब बहा ले जाएगा। श्यामू, नदी ने थोड़ा लिया, पर बहुत कुछ दिया भी है। तुम भूल गए बचपन में मछली पकड़ने वाली वो शामें आज नहीं है। रामदीन के शब्द भावुक थे, लेकिन श्यामलाल की आंखों में शहर की चमक उन यादों को धुंधला कर रही थी। अगर सहमति नहीं बन रही, तो आधी जमीन रामदीन की, आधी श्यामलाल की, आपस में बांट लो। वो घर जिसने हमेशा दोनों भाइयों को एक छत के नीचे रखा था, अब नक्शे पर दो हिस्सों में बंट चुका था। श्याम, सच में जाना जरूरी है? ये नदी, ये आंगन सब छोड़ देंगे? गौरी, वहां नया जीवन मिलेगा, यहां सिर्फ पुरानी यादें हैं। गौरी के मन में उलझन थी, लेकिन उसने पति के निर्णय को स्वीकार कर लिया। आसमान गरज रहा था, नदी उफल रही थी, और उस रात पुराने झगड़े, पुराने तर्क सब बह गए। रामदीन ने नाव उठाई और भाई के घर की ओर दौड़ पड़ा। श्यामू, गौरी, बच्चों को पकड़ लो, मैं आ रहा हूं। भैया, अगर आप ना होते तो मैं सब खो देता। मैंने गलती की थी,
ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये हमारा जीवन है। शामू, नदी हमें सिखाती है कभी बहना, कभी संभलना। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने फिर कभी घर का जिक्र बंटवारे में नहीं किया। नदी किनारे का वो घर फिर से एक हो गया और नदी की कलकल में अब फिर से भाईचारे की गूंज सुनाई देने लगी।